गुड मॉर्निंग साथियों। सॉरी, गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप लोग? वैसे बताया जाता है कि पहली बार जब भी मुखातिब हों तो गुड मॉर्निंग कहने में कोई परहेज नहीं है। आप वैसे ही छोड़ दिया करो, मैं निकालना सीख गया हूँ। मुझे तो आप फाइल नेम बता दिया करो बस। 11 जून वाले में और 1 जून वाले में और 11 अगस्त वाले में कोई फर्क नहीं है बेटा। वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, एक रेशियो से किया है, बस इतना ही अंतर है। बाकी दोनों में ही समान चीजें ही पढ़ाई जाएंगी। और जो मेहनत 1 जून पे की गई है उसका फायदा लिया जाएगा 11 जून वाले में। ठीक है ना, बाकी कोई खास कुछ अंतर है नहीं। बच्चे क्या है कि नया नया बैच कहते रहते हैं, इसलिए नया बैच बना दिया था। कोई अंतर नहीं है। ठीक है। 40 से कौन से कहाँ, ये सीधे ये पूरे डल गए और उसके बाद ठीक है। पहले तो कल कौन सा था, उसमें क्या है कि एक दो क्वेश्चन रह गए थे क्लास वाले। कल जहाँ चल रहे थे ना हम लोग, पीछे इसमें कल यहाँ पढ़ा रहे थे। मुझे नहीं लगता है कल यहाँ पढ़ा रहे थे। वो क्लास में वो वाले क्वेश्चन थे। कौन सी थी? किस नंबर? इसी के क्वेश्चन चल रहे थे शायद। ये हो गया था, ये 10वां लिखा हुआ है। फिर मैंने कहा कि इसके बाद मैंने 12वां देखा था, 13 देखा तो 13 हो गया था क्या? ये नहीं हुआ था 13, यानी हमें ये करवाना है, ये हटा दिया। ठीक है ना। मैंने कहा कि 12 हो गया था क्या? तो 12 को देख लेते हैं कि 12 हुआ था कि नहीं। ये भी नहीं हुआ था। और देख लेते हैं। 11 देखिए, 11 हुआ था कि नहीं। 11 हो गया। 10। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10 था, वो करा दिया था। देखिए ये जो वाला क्वेश्चन था वो हो गया था हमारा कि एन के स्थान पर क्या आएगा, ये वाली वैल्यू हो गई थी। ये वाला क्वेश्चन था वो हमारा हो गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। ठीक है। सारे बच्चे आ गए हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दे दिया करें। ठीक है। तो आपसे कहा था कि ये वाला क्वेश्चन हो गया है, इसको हटा दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको देखते हैं।
और बाकी को हटा देते हैं। तो कौन कौन सा हटाना है? देखिए, इस तरीके से रख सकते हैं। 11 को पढ़ाना है, बाकी को मैंने हटा दिया। हट जा, हट जा, हट जा। देखिए, तो ये बुकलेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। आप आते हैं, देखिए यहाँ क्या है इसमें। देखिए, देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या कहा गया है? देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि एक्स और वाई दो संख्याएं हैं। एक्स और वाई दो संख्याएं हैं, और इसको कितने से डिवाइड करना है? तो ये लिखा हुआ है 343, ये लिखा हुआ है 347, और ये लिखा हुआ है एक्स और ये वाई। अगर ये 80 से पूरी तरह विभाजित है, अगर ये 80 से पूरी तरह विभाजित है, तो आपसे पूछा जाएगा कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है ना? x प्लस वाई का मान क्या होगा? आप देखेंगे, इसको 80 से डिवाइड करना है, तो 80 आपका क्या कहता है? 80 आपसे कहता है कि इसको आप दो भागों में तोड़ दो। आप कह सकते हैं इसको 16 और गुना 5। तो 5 का नियम कहता है कि यहां लास्ट में 16 कहता है किसी भी इवन नंबर होगा, तो ये कहता है इवन नंबर लास्ट में, यानी इवन नंबर, यानी लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। ये कहता है 0 और 5। क्योंकि ये इवन कहता है तो इसको भी इवन ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें जो x प्लस वाई पूछा है, उसमें y तो क्या हो गया? 0। इसका मतलब हमें जो भी पूछा है वो क्या पूछा है? x की वैल्यू पूछिए। जो भी हमें पूछा है वो x की वैल्यू पूछिए। एक बार चले जाओ और थोड़ा सा पूछ लो कि साहब ये क्लास चल रही है, कुछ हो सकता है क्या? देखिए, आपको आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? आपको आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? आप कमेंट्स करके, कम से कम शुरुआत में कमेंट्स करके बातें बता दिया करें कि हमें आवाज प्रॉपर आ रही है, क्लास प्रॉपर चल रही है। तो मैं एक बार स्टार्ट हो जाऊं, ठीक है ना? तो ये आपका काम है कि आप चीजें बताते रहें। देखिए, तो आप दोस्तों ये ठीक से जाने आप कि ये लिखा हुआ है 16 और ये 80। तो 16 कहता है कि लास्ट अंक इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? कि ये इवन नंबर है, तो लास्ट क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट कम से कम इवन होना चाहिए, कम से कम। वैसे तो लास्ट के कोई भी सम संख्या कोई काट सकती है। तो ये कैसा है कि चार लास्ट के 4 अंक कटने चाहिए 16 से, यानी इवन नंबर होना चाहिए। कहता है कि इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर यानी लास्ट में 2 4 6 और 0। ये कहता है 5 से कटने के लिए 0 और क्या होना चाहिए? 5। तो भैया ये पूरा संख्या है वो इवन होनी चाहिए, क्योंकि 80 से डिवाइड कर रहे हो तो इवन नंबर होना चाहिए। तो यहां ये क्लियर हो गया कि यहां जो लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, तो लास्ट में यानी y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ 0। y की वैल्यू 0 हो गई, तो हमें केवल और केवल x की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना? y की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 पुट कर देता हूं, तो आपने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा 7, ये आएगा x, और ये हो जाएगा हमारे पास 0, और ये हो गया 80। तो अगर यहां से ये कैंसिल कर दिया, तो अब मुझे क्या चाहिए केवल? तो अब मुझे चाहिए कि ये जो 347 है और ये x है, इसको 8 से डिवाइड करना है। तो भैया आप यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 400 और ये x। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो आपने कहा अगर इसको 8 से काटना है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आपने कहा 8 गुना 5 40, 7 बचेगा। तो x की वैल्यू केवल और केवल 2 ही पॉसिबल है। x की वैल्यू केवल और केवल क्या पॉसिबल है? 2। तो आप कह सकते हैं कि y तो पहले से 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2। ठीक है ना? अगर आपको समझ में आ रही है बात, तो जल्दी से आप बताएं कि हाँ हमें बात क्लियर हो रही है। जल्दी बताइए अगर बातें समझ में आ रही हैं तो मैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं।
देखिए, किसी को पूछना है क्या? आप क्लास सुन के देखो पहले, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस है क्या? हाँ, कह दो कि देखिए उसमें सुनो। विकम, उसे ये कह देना कि ये आप 3 बजे से पहले निपटा लिया करो, 4 बजे तक। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखिए, अगर आप पूछेंगे नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं, तो इसलिए आपका पूछना अति आवश्यक है। ये लिखा हुआ है 653 और ये x और ये y, 653 और ये x और y। अगर इसको 90 से डिवाइड करना है तो मैंने 10 का रूल बताया था कि किसी भी संख्या को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट जो है वो शून्य होना चाहिए। किसी भी संख्या को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? तो उस संख्या का अंतिम अंक शून्य होना चाहिए। अगर किसी संख्या को आप 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका अंतिम अंक शून्य होना चाहिए। तो आपने कहा कि ये आ जाएगा 6, ये 5, ये 3 और ये x और ये क्या हो गया 0 और ये 0। तो अब आपने कहा कि ये हमारे पास लिखा हुआ है 5, 3 और ये x, इसके अंकों का योग 9 होना चाहिए या 9 से कटने वाली संख्या। तो 6 और 3 ये 9 हो गया। तो आपने कहा 5 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया? तो 5 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 9। और 5 प्लस एक्स 9 आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमें यहां पूछा था कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? तो भैया x प्लस वाई की वैल्यू, x बराबर 4 हो गया, y बराबर 0 हो गया, तो फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा? तो हमारे पास ये भी आ जाएगा 4। ठीक है ना? आ रहा है आपको समझ में? आपकी ये जिम्मेदारी है, अगर आपको चीजें आ रही हैं समझ में तो आपको बताना भी जरूरी है कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आपको इसकी, आपकी ये जवाबदेही है कि जैसे ही क्वेश्चन हो जाए तो सर समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है ना? ये अनिवार्य है। ये चीजें कैसी हैं? ये अनिवार्य है, आपको बताना ही होगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है ना? आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखा मैंने कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में हमने देखा, इसमें लिखा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 45 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी आपसे कहा है कि 45 से डिविजिबल नंबर चाहिए, तो 45 का मतलब 9 गुना 5। और 9 के लिए क्या कहता है कि ये लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए? अंतिम अंक होना चाहिए। कैसा? या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए? 5। तो आपने कहा कि सभी का 0 या 5 है, तो इसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि इसने तो, इसका नियम तो सब में फॉलो हो रहा है। आपने कहा कि इसने हाथ खड़े कर दिए, इसका नियम सभी में फॉलो हो रहा है, इसका नियम सब में फॉलो हो रहा है। तो अब आपने कहा अब क्या करें? अगर इसका नियम अगर सब में फॉलो हो रहा है तो क्या किया जाना चाहिए? कुछ नहीं करते हैं। ये लिखा हुआ था हमारे पास 45, और इसमें आपसे कहा था कि ये, हमने कहा कि अगर ये 45 लिखा हुआ है, अगर ये 45 लिखा हुआ है तो 45 का मतलब होता है 9 गुना 5 45। आपको मैंने बताया था कि ये कोप्राइम नंबर में तोड़ना है। कैसे में तोड़ना है? कोप्राइम नंबर में। ठीक है ना? तो ये कोप्राइम में तोड़ दिया। तो अगर ये कोप्राइम में तोड़ दिया तो हमें क्या समझ लेना है इसमें से? तो इसमें से ये समझ लेना है कि 5 का नियम कहता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? ये कहता है 0 या 5 होना चाहिए लास्ट का अंक, अंतिम अंक। अंतिम अंक 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो सभी में 0 या 5 है। तो अब आपने कहा 9 का नियम लगाओ, तो पहले में 9 का नियम लगाते हैं। 8 और 1 9 हो गया 9। और आपने कहा इन तीनों को जोड़ देंगे तो 6 दूने 12।
तो ये 12 आ रहा है, अंकों का योग कितना हो रहा है यहाँ 12, तो 12 9 से नहीं कटेगा। अगर 12 में 9 जोड़ भी ले तो 21 हो जाएगा, 21 भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है ना, कमेंट्स नहीं दिख रहे बच्चों के। ये हमारे पास कितना है, 9 और 4 और 5 9, तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8। आपने कहा ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो आपने कहा क्या देखा कि ये हमारे पास कितना है, तो मैंने यहां देखा 8 और 2 10, ये कितना है 8 और 2 10, और ये कितना है 18, तो ये 9 से कट जाएगी संख्या। और ये आ जाएगा 5 और 5 10 और 5 15, तो ये भी नहीं कटेगी। तो ऐसी संख्या केवल यही है जिसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, जिसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके अंकों का योग 18 हो रहा है, वो यही है। यानी तीनों संख्याओं में केवल एक ही संख्या है जिसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है। क्लास तो चल रही है ना, ठीक है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब 14 की तरफ चलिए। ये लिखा हुआ है, देखें ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें आपसे कहा है यदि 48 64 इंटू पी इंटू पूर्णतः विभाजित है तो पी का मान बताइए। अगर ऐसा है तो पी का मान बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, अगर हमने कहा कि ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ था हमारे पास ये 48, देखिए ये कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना है, ये 48, और ये लिखा हुआ है 64, और इंटू 9 2, और ये पी डिवाइडेड बाई 12, ये डिवाइडेड बाई 12 बचेगा। तो अब आपसे कहा गया है कि इसमें ये पी का मान क्या होना चाहिए कि ये संख्या कट जाए। इफ द प्रोडक्ट 4864 इंटू 9p2 इज डिविजिबल बाई 12, द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है ना, देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो आपने क्या देखा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास इतना, तो इसको मैंने लिख दिया कि ये लिखा हुआ है 48, ये 64, और इंटू ये आ जाएगा हमारे पास पी, और ये 2, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3 गुना 4, यानी 3 और 4 का नियम लगना चाहिए। तो आपने कहा 4 तो इसको कैंसिल कर देगा, 4 इसको कैंसिल करेगा, ये डिविजिबल होगा। अगर आपने कहा कितने बार कर देगा, 4 गुना 1 4 दूनी 8, 4 गुना 4 16, ऐसे कर देगा। तो अब आपने कहा कि ये 3 से डिवाइड ही हो रहा है क्या, तो आपने कहा 3 से डिवाइड ये तो हो नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है 7 और 3 10 है, इसके अंकों का योग 7 और 3 10 है, ये 3 से। तो अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसकी मजबूरी है 3 से डिवाइड होना, तो इसको 3 से डिवाइड करना है, तो ये 3 से डिवाइड ये तो हो जाएगा। तो अब आपने कहा इन दोनों के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 2 और ये प्लस पी, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी पी की वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी, तब हमारा बात बनेगी। आपने कहा आप p प्लस 2 6 लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल रख सकते हैं, p प्लस 2 6 भी तो रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ p बराबर कितना आएगा 4, तो 4 ऑप्शन में नहीं है। आपने कहा p प्लस 2, आपने कहा 9 भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, p बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी वैल्यू तो हमारे पास 1 भी आ जाएगी p की, और p की वैल्यू 4 भी आ जाएगी, और ये 7 भी आ जाएगी। लेकिन हमें जो उपलब्ध विकल्पों में उत्तर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कितनी आ गई हमारे पास 1। ठीक है, आएगी बात समझ में आपको। आगे आगे देखिए, मुझे लग रहा है कि इतने ही क्वेश्चन इसमें जो थे, ये बुकलेट में जो क्वेश्चन थे वो यही है। ये 14 था, अब 15 शायद मुझे लग रहा है कि ये प्राइम नंबर पे होगा। ये हो गया, एक और मिल गया। ये लिखा हुआ है कि ये इसमें कहा गया है कि कौन सी संख्या है जो 99 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है कौन सी संख्या है जो 99 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। सबसे पहले भैया हमें यह पता चलना चाहिए कि 99 का मतलब होता है कितना, 11 और ये 9। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि ये कितना है, 99 का मतलब 11 और ये 9। ठीक है ना, अगर ये 11 और 9 है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 99 से कट जाएगी, तो आपने कहा कि ये हमारे पास कितना है, ये 11 और 9 है।
तो सबसे पहले हमें कौन कौन से नियम लगाने चाहिए, तो आपने कहा 11 और 9 का नियम लगाना चाहिए। ठीक है भैया, 99 है और 99 का मतलब कितना आ जाएगा, 11 और इंटू कितना आएगा 9। ठीक है, ये आ जाएगा 11 × 9। तो सबसे पहले 9 का नियम लगा देते हैं। तो 9 का नियम लगा देंगे तो इसको हटा दो, हट गया। अब ये हो गया हमारे पास 5 और 5 10, 10 और 8 18। तो ये संख्या 9 से कट सकती है। आपने कहा इसको देखा तो 5 गुना 3 15 और 15 और 8 23, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 15 15 और ये कितना आ जाएगा 8 23, तो ये 9 से नहीं कटेगी। आपने कहा ये 10 और ये 9 19, इसके अंकों का योग कितना हो रहा है 19, तो ये 9 से नहीं कटेगी। इसके अंकों का योग 23 हो रहा है, ये भी 9 से नहीं कटेगी। इसको देखा आपने कहा ये दोनों 9 को तो हटा ही दो, तो ये 8 और 8 16 और हो जाएगा, यानी 16 और 18 हो जाएगा, लेकिन तब भी ये 9 से नहीं कटेगी। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है। तो अगर 9 से डिविजिबल एक ही ऑप्शन है तो आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 9 से कटने वाली संख्या एक ही है, अगर 9 से कटने वाली संख्या एक ही है, तो आपको, अगर 9 से कटने वाली संख्या एक ही है तो फिर आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे देखिए, इसके बाद अगर मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, ये बुकलेट के क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बता दूंगा, तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब हमसे कहा गया है कि देखिए ये क्वेश्चन है, हमसे कहा है कि ये लिखा हुआ है 99 है और 99 का मतलब 11 इंटू कितना हो जाता है, तो आपने कहा ये, तो आपने कहा पिछले बार हमारा क्या है कि जुगाड़ 9 पे ही लग गई थी। इस बार देखते हैं, तो 7 गुना 3 21 और 21 और ये कितना आएगा 6 27, तो इसके अंकों का योग 27 हो गया, 9 से कट जाएगा। यहां आप देखेंगे ये 9 हो गया और ये भी हो जाएगा कितना, 6 गुना 3 18, तो ये भी 9 से डिविजिबल है, यानी इसका भी अंकों का योग 18 और 9 27, इसका भी हो रहा है। अगर मैं ये देखता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 और 10 और 8 16, ये 9 से नहीं कटेगा। ये कितना है 10, 10 और 8 18 और 1 19, ये 9 से नहीं कटेगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। आपने कहा कि ये हो सकता है, हो सकता है। अब आपने इनको काटा तो 9 को हटा दिया, ठीक है ना। फिर आपने देखा कि इसमें से ये आ जाएगा 10, 10 और 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो ये दो उत्तर नहीं हो सकते। कौन कौन से नहीं हो सकते, एक तो ए नहीं हो सकते, सी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 से कट नहीं रहे। तो अब आपने कहा 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, ठीक है ना। अब 11 की, ये दोनों 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हट गई। ये क्यों हट गए, क्योंकि ये संख्याएं 9 से नहीं कटेंगी, ये संख्याएं 9 से नहीं कटेंगी, ये संख्याएं 9 से नहीं कटेंगी, इसलिए इसको हटा सकते हैं। अब आपने कहा 11 को देख लेते हैं, तो यहां से मैंने इसको लिया, ये कितना आएगा 7, 7 दूनी 14 और 5 21 19, सॉरी, ये कितना आ गया हमारे पास, तो आपने कहा 5 और 7 12, 12 और 7 19, और ये कितना आ जाएगा 18, ये 8, तो ये कितना आएगा इनका, ये 11, तो ये संख्या 9 से भी कट जाएगी और 11 से भी कट जाएगी। तो अब इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां देखा ये और ये कितना हो जाएगा 5 और 6 11 और 7 18, और यहां देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9, तो कुल मिलाकर 9 आया, तो ये नहीं होगा। तो हमने कहा कि ये एक ऐसी संख्या है जो 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। अगर ये 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, 9 और 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, 99 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना, 99 से डिवाइड हो जाएगी। आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, आपको बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब हमें देखने थे जो आपके पास क्वेश्चन है, जो अभी हमने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, देखिए अभी जो बनवाए थे, अभी जो क्वेश्चन थे ना पंकज,
ये जो क्वेश्चन थे ना अभी काटे थे हमने 40 से 50 तक, कौन सी फाइल में? कहाँ है तो मुझे कहाँ मिलेगा? चलिए, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है देखिए, ये है, इसको देखिए, कौन सी वाली को? इस वाली को। देखिए, नहीं अच्छा तो चल रहा था यार। देखिए, ये क्वेश्चन और हैं, ये अंतिम 10 क्वेश्चन हैं जो इस पे पढ़ने हैं हमें। लास्ट 10 क्वेश्चन है जो डिविजिबिलिटी पे पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने कहा, ये क्वेश्चन है, आप जरा देखें और करने की कोशिश करें। करने की कोशिश करें क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जल्दी से करिए कोशिश। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे कहा 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनका अंतिम अंक 3 और 3 से विभक्त हो? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच एंड्स विथ 3 एंड डिविजिबल बाई 3? एंड्स विथ 3, तो यहां 3 लिखना और जरूरी हो गया है। यहां 3 लिखना जरूरी है कि एंड्स विथ 3 एंड डिविजिबल बाई 3। ठीक है ना? एंड्स विथ 3 एंड डिविजिबल बाई 3। चलिए, एंड्स विथ 3 एंड डिविजिबल बाई 3। देखिए, तो यहां आपसे कहा गया है, सुने, आपको बताया गया है, देखिए 2 अंकों की संख्या बनानी है हमें, तो 2 अंकों की संख्या बनानी है। ये लिखिए, ये हमारे पास 2 अंक हैं, ये 1 अंक और ये 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो हमारे पास ये क्या है? 3 है। तो आपने कहा यहां क्या क्या आ सकता है? यहां क्या क्या आ सकता है? 2 अंकों की संख्या बनानी है तो हमें चाहिए सम ऑफ डिजिट। क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। आपने कहा अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर यहां 3 है तो यहां 0 ले सकते हैं, तो इनके अंकों का योग 3 हो गया। आपने कहा कि यहां हमारे पास ये 3 है, तो यहां आप 1 नहीं ले सकते, 1 लेंगे तो 4 होगा अंक। ठीक है ना? यानी हम यहां से कुल मिलाकर मैंने क्या लिख दिया कि ये 0 से लेके, ये 0, 1, 2, 3, 4, और फिर मैंने कहा 5, फिर मैंने कहा 6, फिर कहा 7, फिर कहा 8, फिर कहा 9। ये इतनी संभावनाएं हैं।
आपने कहा ये संख्या कट सकती है 3 से, ये संख्या 3 से कट सकती है, ये संख्या 3 से कट सकती है, और ये तक संख्या 3 से कट रही है। यानी हमारे पास जो संभावनाएं बन रही हैं, पॉसिबिलिटीज है, वो कितनी है? जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कितनी है? 03, 33 और 63 और ये 93। लेकिन भाइयों ये जो है ये 2 अंकों की संख्या नहीं मानी जाती, ये जो है वो 2 अंकों की संख्या नहीं मानी जाएगी। 03 को 2 अंकों की संख्या हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। 03 को हम 2 अंकों की संख्या नहीं कह सकते। तो आपने कहा कितनी बची? तो आपने कहा 33, 63 और 93। 33, 63 और 93 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं और 3 से कट जाती हैं, ठीक है ना। 2 अंकों की हैं और क्या है, 3 से कट जाती हैं। तो अगर मैं आपसे कहता, अगर हमें डायरेक्ट करना था तो हमने ये पता चल गया था कि हमारे पास ये संख्या है 2 अंकों की और यह फिक्स है 3। तो आपने कहा यहाँ क्या क्या आ सकता है? तो आपने कहा कि अंकों का योग हमें क्या चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3। क्या चाहिए? 3 का गुणज, 3 का गुणज। तो आप देखेंगे कि यहां 0 नहीं ले सकते क्योंकि वो संख्या नहीं बनेगी। तो सबसे पहले 3 + 3 6 होगा, और 6 और 3 9 होगा, और 9 और 3 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ ये 3 संख्याएं बन सकती थी। यानी हम क्या क्या बना सकते थे कि हमने कहा कि यहाँ 3 है तो ये 33 हो सकता है, ये इतना हो सकता है, और ये इतना हो सकता है। तो 1 2 3 संभावनाएं हैं। आगे आए आपको बात समझ में? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है आपके पास कि ये लिखा हुआ है 334x, 334x, और ये लिखा हुआ है x, और ये 7, और ये p। तो आपसे कहा गया है कि इससे विभाजित किया जाता है तो p का न्यूनतम मान बताएं। p का न्यूनतम मान बताएं। देखिए p का न्यूनतम मान क्या होगा? द नंबर इज डिविजिबल बाई ये। तो अगर ये संख्या है तो p का न्यूनतम मान बताएं। इसमें मुझे कुछ चक्कर लग रहा है क्योंकि ये तो बहुत आसान हो गया कि p का अगर ये डिविजिबल है तो p का एक ही वैल्यू संभव है और वो 0 है। p की एक ही वैल्यू संभव है, वो 0 है, क्योंकि इस संख्या के लास्ट में 0 है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है और इससे अगर किसी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड किया जाता है तो इसका मतलब ये सीधी सीधी बात है कि p की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। p की वैल्यू क्या हो सकती है? केवल और केवल 0 हो सकती है, 0 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। p की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। p की वैल्यू 0 ही हो सकती है, 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इस तरह से तो बात नहीं बनेगी, इतना आसान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके लिए ये आसान है जिनको बात समझ में आएगी कि p का न्यूनतम मान क्या होगा। तो भैया आप देखेंगे ये लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 है तो p की मजबूरी है 0 होना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसको आपके लिए छोड़ दिया है मैंने कि आप करें, और जब आप कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए करिए, आपका समय शुरू होता है अब। जिसको भी आ रहा है समझ में वो बताइए जल्दी से। देखिए यहां आपसे क्या कहा है, तो मैंने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना है, ये 3 3, और ये लिखा हुआ है। आपसे कहा है कि 335 को 7A75 में जोड़ा जाता है तो हमें जो रिजल्ट है वो 8B और 2 प्राप्त होता है। क्या मिलता है? 8B और 2 प्राप्त होता है।
तो आपसे पूछा जाएगा और ये जो रिजल्ट है वो 3 से विभाजित होता है, तो ए का सबसे बड़ा मान संभव बताएं। भैया इस बात को समझें कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो आएगा, जो सम आएगा, वो सम क्या होगा, जो सम होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का गुणज, यानी जो योग होगा वो कैसा होगा, 3 का गुणज, यानी जो योग आ जाएगा वो 3 से कटने वाली संख्या आएगा, यानी किसका योग, इन संख्याओं का। तो आपने कहा इसको और इसको जोड़ा है, तो भैया अब मैं देखूंगा कि ये आ जाएगा 7 और 5 12 की 2, ये 7 और 5 12 की 2, तो एक कहां आ जाएगा, ये, ठीक है ना, ये 7 और 5 12 की 2 आ गया, तो हम कह सकते हैं एक कहां चला जाएगा, तो एक आ जाएगा हमारे पास ऊपर, ठीक है ना, एक आ जाएगा ऊपर। तो आपने कहा 7 और 5 12 की 2, एक कहां गया, यहां, और आप लास्ट में देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 5 और 3 8 हो रहा है, इसका मतलब यहां से एडिशनल कुछ जुड़ा नहीं है, तो इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग है ये 3 और प्लस ए का जो योग है वो लेस देन 10 होगा, क्या होगा, लेस देन 10 होगा, क्योंकि अगर ये 10 होता, अगर 10 होता तो एक हासिल इधर चली जाती, हाँ या ना, एक कैरी इधर आ जाता, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी, आप एक बार फिर से देखें कि हमारे पास क्या है, आप एक बार फिर सुन लीजिए, मैंने आपसे कहा है कि हमारे पास एक संख्या है, कितनी, ये लिखी है 335 लिखी है, ये 335 एक संख्या लिखी है, और इसमें जब मैंने कहा 5 ए और 7 को जोड़ा जाता है तो हमारे पास जो योग मिलता है वो कितना मिलता है, 8 और बी और ये 2, 8 बी और 2 मिलता है, और मुझसे कहा ये संख्या 3 से डिविजिबल है, ये संख्या क्या है, तो इसको कहते हैं, ये जो है वो है मल्टीपल ऑफ, यानी सम ऑफ डिजिट्स, यानी इनका जो सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या है, ये है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3 है ये, यानी 3 का गुणज है। तो भैया एक बात आप बहुत अच्छे से जान लें, एक बात आप बहुत अच्छे से जान लें, तो आपने कहा 7 और 5 12, 7 और 5 कितना होता है, 12, तो ये एक कैरी आ गया, तो आपने कहा ये कितना है, तो ये हम देख सकते हैं कि 4 और प्लस ए और बराबर आ जाएगा बी, 4 प्लस ए बराबर क्या होगा, बी। और आप ये भी जान लें कि ये जो बी है, ये जो इनका योग है वो 10 से कम है, अगर 10 से ज्यादा होता तो एक कैरी ये इसको देते तो ये 8 और एक 9 हो जाता, इसका मतलब इन दोनों का जो योग है यानी ये लेस देन 10 है, ये 10 से क्या है, कम है। तो आपने कहा 10 से कम है और मैंने इनको जोड़ लिया, तो ये कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 10 और प्लस कितना आ जाएगा, बी। तो भैया ए का अधिकतम मान क्या चाहिए, ए का अधिकतम मान क्या हो सकता है, ए का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो हम देखें कि इनका जो योग है वो क्या क्या हो सकता है। तो आपने कहा इनका योग 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 8 तक तो जा सकता है, इसके बाद 21 नहीं हो सकता। तो ये संख्याएं हैं, यानी इनका जो योग है वो क्या क्या हो सकता है। तो इनका योग जो है हमारे पास 12 हो सकता है, क्योंकि 3 से कटना है, अगर 3 से कटना है तो इनको जोड़ दिया तो ये इतना आ जाएगा। तो 3 से कटना है तो हमारे पास ये कितना हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है। चूंकि बी एक डिजिट है तो डिजिट है, इसकी वैल्यू 9 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपने कहा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 12 15 और ये, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। 21 तो नहीं हो सकती, 21 लेंगे तो इसकी वैल्यू 11 लेनी पड़ेगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपने कहा, तो आपने कहा अगर ऐसी बात है, ऐसी बात है तो यहां बी कितना आएगा, तो यहां 12 अगर आप लेते हैं तो 12 कब होगा, जब बी बराबर कितना लेना होगा आपको, 2। और ये 15 कब होगा, जब बी बराबर लेना होगा 5। और 18 कब होगा, जब बी बराबर लेना होगा 8। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें ए की अधिकतम वैल्यू चाहिए, और ए की अगर अधिकतम वैल्यू चाहिए तो आपने कहा ए की अधिकतम वैल्यू चाहिए तो ए बराबर कितना आएगा, तो आपने कहा ए बराबर आ जाएगा बी और माइनस कितना आएगा, 4।
तो हमें इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अगर इसको मैक्सिमम लाना है तो इसकी ज्यादा से ज्यादा बड़ी वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा इसकी वैल्यू तो 8 है, तो 8 माइनस के 4 बराबर कितना आएगी, 4। तो इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी वो 4 पॉसिबल है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा बताने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं, लेकिन आपके रिएक्शन बहुत जरूरी है। आपके रिएक्शन है वो काफी जरूरी है, आपके रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करें, आप बताएं कि आपको बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। आप जल्दी से बताएं आपको समझ में आया है या नहीं आया है। जो नहीं समझ में आया है, बहुत सारे बच्चों ने 5 उत्तर दिया, वो बिल्कुल गलत है। या आपके 5 के ऊपर मैं एक बार फिर बता दूंगा, आपको चीजों को एक बार फिर समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। समझ में नहीं आया, चलिए अली जी को समझ में नहीं आया, बाकी और बताइए किसको समझ में नहीं आया। और कौन है जिसको समझ में नहीं आया, नहीं आया है सर, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दें तो हमारी हवा निकल जाती है। इसका मतलब किसी ने 8 बताया, किसी ने 5 बताया। सबसे पहले हमें ये चाहिए कि क्या किसकी वैल्यू चाहिए, ए का सबसे बड़ा मान चाहिए, ए का सबसे बड़ा मान चाहिए। चलिए मैं एक बार फिर बता देता हूं नए सिरे से। अंकित को कह गया कि आ गया, बाकी को नहीं आया है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूं, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए दोबारा देख लेते हैं। देखें, चलिए मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको क्वेश्चन को। ये देखिए, हमसे कहा गया है भैया, इसमें आपको कुछ बातें ध्यान देनी है कि हमें क्या लिखा हुआ है। हमें जो पूछा है पहले तो वो समझ में आ जाए कि ए का अधिकतम मान चाहिए, ए का कैसा चाहिए, ए का सबसे बड़ा मान चाहिए, ए का सबसे बड़ा मान चाहिए। ये चीजें हमें पूछी है कि ए का हमें सबसे बड़ा मान चाहिए, ठीक है ना। ए का सबसे बड़ा मान चाहिए, सबसे पहले ये बात। और ये जो है वो 3 से कटता है, ये 3 से डिविजिबल है, ये लिखा हुआ है वो 3 से डिविजिबल है। तो आपने कहा कि हमारे पास एक संख्या थी, कितनी थी, ये एक संख्या थी हमारे पास 3, 3 और 5, 335। जब इसमें मैंने क्या है कि 5a और 2 जोड़ दिया जाता है तो ये संख्या बन जाती है हमारे पास कितनी, 8b और ये 2, 8b और 2 बन जाती है। मेरे दोस्तों आप इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि अगर मैंने इसको जोड़ा होगा तो 7 और 5 12 आया होगा, तो 12 में से 2 तो ये ले लिया और एक या कैरी ले लिया, ये हासिल ले लिया, ठीक है ना। इस बात को समझना ही होगा। अब आपने कहा जो लास्ट का जो अंक हो रहा है, आपने कहा जो लास्ट का अंक हो रहा है वो कितना है, तो इनको जोड़ रहे हैं तो 8 और 5 13 हो रहा है। ये कितना है, 5 और 3 8 हो रहा है, तो ये 8 भी यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां से कोई सहयोग नहीं आया, यहां से कोई भी सहयोग नहीं आया है। तो आपने कहा यहां से सहयोग नहीं आया है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का जो जोड़ है वो b के बराबर है। यानी हमने कहा 1 + 3 और प्लस a बराबर कितना आ जाएगा, ये b आ जाएगा। यानी हम कहें और ये b का मान 10 से कम होगा, 10 से कम होगा, 10 से कम होगा। आपने कहा 10 से कम क्यों होगा, क्योंकि 10 से कम इसलिए होगा कि अगर इसकी वैल्यू 10 होती तो यहां 0 लिख देते और यहां 1 आ जाता, तो ये 8 की जगह 9 हो जाता। तो इसका मतलब यहां जो वैल्यू है वो 10 से कम ही होगी, ठीक है ना। अब मैंने यहां से कहा कि अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो a की वैल्यू जो आएगी b की कितनी आ सकती है, तो आपने कहा ये आ जाएगा हमारे पास a - 4। a की वैल्यू आ जाएगी कितना, b - 4, ये 4 वहां चला जाएगा भैया। अब आपने कहा कि इनका योग देखें, अगर इनको जोड़ दें कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, तो ये लिखा हुआ है b और ये इतना, इसको जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा 8b और ये कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 और प्लस b। अब आपने कहा कि इसको कितने से डिवाइड करना है, याद रहे कि b की वैल्यू 10 से कम है। तो आपने कहा कि अगर मैं यहां से देखता हूं कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू तो क्या हो सकती है, 12 हो सकती है। अगर मैं यहां देखूं तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये इसकी वैल्यू हमें 3 का गुणज चाहिए। ये क्या चाहिए, 3 का गुणज।
ये 3 का गुणज चाहिए, 3 का गुणज, इसका जो योग है वो 3 का गुणज चाहिए, 3 का मल्टीपल। तो आपने कहा 10 और प्लस कितना है ये b, तो 10 प्लस b की वैल्यू 12 हो सकती है, तो यहां से b बराबर आ जाएगा 2। 10 प्लस b की वैल्यू हमने कहा 15 हो सकती है, क्यों, क्योंकि 3 से कटने वाला है, तो यहां b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। और 10 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 18 हो सकती है, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब किसी ने कहा कि b की वैल्यू अगर यहां से 8 आ रही है, यहां से b की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहां से b की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी 8, तो यहां से b की वैल्यू 8 आ रही है। अब आपने कहा 3 का मल्टीपल तो 21 भी है, तो मैंने भैया आपकी 21 भी मान ली, तो यहां से b बराबर कितना आएगा 11। और आपसे कहा है कि b की वैल्यू 10 से कम है, तो इसको नहीं ले सकते। यानी हम क्या ले सकते हैं, b की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, तो b की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं और इतना ले सकते हैं। तो मेरे भैया हमें a चाहिए, तो a हमारे पास कितना है, तो ये लिखा हुआ है b-4। अगर आपने कहा कि इफ b बराबर आपने 2 पुट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, यहां अगर b की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं कि यहां पहली बार में मैंने b की वैल्यू कितनी रख दी, ये 2 माइनस के 4, तो a बराबर कितना आएगा -2। दूसरी बार में मैंने b की वैल्यू कितनी रख दी 5, तो 5 माइनस के 4 कितना आएगा, a का मान 1। फिर मैंने कह दिया कि तीसरी बार में मैंने इसकी वैल्यू कितनी रख दी, तो ये 8, 8 माइनस के ये बराबर ये। तो यहाँ a की जो अधिकतम वैल्यू है वो ये और ये कौन सी है, तो आप कहेंगे ये है। तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, मैंने फिर से बता तो दिया, अब क्या परेशानी है बताइए जरा मुझे। अब तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, अभी भी किसी को परेशानी है तो फिर से बता देना, ठीक है ना। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए आपसे कहा गया है कि इस संख्या है, देखिए आ गया समझ में, बहुत डिटेल में करना पड़ता है तब आपकी बत्ती जलती है। देखिए अगर मैं यहां से कहूं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है कि 100 से 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी उनके अंकों का योग घटा दिया जाए तो क्या होगा। भैया अगर मैंने कहा 100 से लेके 1000 तक, 100 से लेके 1000 तक यानी 3 अंकों की संख्या। देखिए सबसे पहले हम यहां देखें कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे कोई संख्या लिखी है हमारे पास, जैसे कोई संख्या लिखी है, संख्याएं लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे ये लिखा होगा हमारे पास 29, तो 29 को लिखने का तरीका होता है, ये जो लास्ट अंक है इकाई का अंक कहते हैं इसको, इसको कहते हैं इकाई का अंक। ये क्या हो गया हमारा यूनिट, इकाई का अंक, वंस प्लेस पे आता है ये वंस, और इसको कहते हैं टेंस, दहाई का अंक टेंस, यानी इकाई का अंक, अंक, और इसको कहते हैं हम दहाई का अंक, ये आ जाएगा दहाई का अंक। ठीक है भैया, ये दहाई का अंक है, तो आप समझ में आना चाहिए कि संख्याओं का जब फॉर्मेशन करते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं। तो आपने का जो इकाई के अंक पे है, ये इकाई का अंक है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, और अगर ये दहाई का है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये हो गया 20 और ये कितना आएगा 29। ठीक है ना। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 73 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो जो इकाई का अंक है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, और ये दाई का अंक है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 70 और ये आ जाएगा 73। ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास एक संख्या इस तरीके से लिखी हुई है कि ये लिखा हुआ है 129, तो आपने का इकाई का अंक है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 9 गुना 1। ये दहाई का अंक है, इसको कैसे लिखेंगे, तो ये 2 गुना 10। और ये सैकड़े का है, हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो इसको लिखेंगे 1 गुना 100। ठीक है ना। ये लिखने का तरीका होता है, ये लिखने का तरीका होता है, ये लिखने का तरीका होता है। अगर आपने, मैंने आपको नहीं बताया है तो आपको दो चीज जान लीजिए कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, देखिए, देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान।
और एक होता है हमारे पास फेस वैल्यू, यानी इसको कहते हैं जातीय मान या अंकीय मान। अगर मैंने आपसे कहा अंकीय मान, अगर मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है, एक संख्या लिखी हुई है, ये लिखी है 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो अगर आपसे कहा कि 4 का, अगर आपसे कहा इसको फेस वैल्यू, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, ये फेस और ये वैल्यू, तो 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, और 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। अब आपसे कहा जाए कि ये लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है 1 2 3 और ये लिखा हुआ है 4, तो आपसे कहा जाएगा कि इसका ये प्लेस वैल्यू पीवी है, तो आपने कहा इसका प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा 4 गुना 1 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 4। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 गुना और ये कितना आएगा 10, यानी कितना आ जाएगा ये 30। अगर मैं कहूं इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो ये 2 गुना हमारे पास 100 यानी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 200। हाँ या ना। तो एक, अगर इसके एक की वैल्यू पूछेंगे तो ये आ जाएगी 1000। यानी स्थान के हिसाब से वैल्यू बदलती रहती है, और ये जो स्थान के स्थानीय मान है, तो इसका मतलब ये हो गया। लेकिन एक चीज कॉमन है कि जो इकाई का अंक है, ये हमारे पास इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक, तो जो हमारे पास वंस प्लेस पे होता है, तो देखिए ये 4 का यूनिट, ये 4 की प्लेस वैल्यू भी 4 है और 4 की फेस वैल्यू भी क्या है, 4 है। यानी जो नंबर, जो डिजिट इकाई के स्थान पे होता है, वंस प्लेस पे होता है, उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समान होती है। जल्दी से बताएं ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, कभी कभी आपको क्वेश्चन क्या आ जाता है, मैं आपको बता देता हूं। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि अगर किसी भी संख्या का लिखा हुआ है, कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 2 5 7 3 8, आपसे कहा है कि 5 का प्लेस वैल्यू बताएं, 5 की प्लेस वैल्यू बताएं। तो भैया आपने कहा 5, तो ये लिख दिया 5 इंटू, अब आपने कहा पहले 1 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई, 1000 का मल्टीप्लाई, यानी यहाँ कितने का होगा, 1000 का मल्टीप्लाई, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये हो जाएगी 5000। लेकिन मैंने क्वेश्चन कह दिया कि ये लिखा हुआ 1 2 5 7 3 8, तो आपसे कहा है दिए गए नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का अंतर बताएं, अंतर बताएं, अंतर यानी डिफरेंस बताएं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताएं। 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताएं। तो भैया आपने कहा कि ये हमारे पास लिखा हुआ है कि 5000 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताएं, तो आपने कहा ये लिखा हुआ है एक, देखिए 1 2 5 7 3 और ये 8, तो आपने कहा 5 की वैल्यू, तो सबसे पहले आपने कहा 5 गुना 1000, यानी ये क्या होगा 5000, ये हमारी क्या है, प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू पीवी। और अगर आपने कहा कि ये जो 5 है इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो ये 5 ही रहेगी, ये हो जाएगी फेस वैल्यू। अगर इनका डिफरेंस देखना है तो ये आ जाएगा 4900 और ये इतना। अंतर पूछा है तो प्लेस वैल्यू 5000 और फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। तो आपने कहा यानी प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू नहीं बदलती, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो यहां से यहां तक ये क्या होगा, 10 गुना, फिर 100 गुना, फिर 1000 गुना, फिर 10,000 गुना, फिर 1,00,000 गुना, ठीक है ना। तो इस तरीके से कभी अगर आ गया कहीं कांस्टेबल वांस्टेबल ने अगर कभी पेपर लिया, तो इस पे ऐसे छोटे मोटे बातें पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि ये चीजें आप कर जाएंगे। अब मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 729, तो इसको लिखने का तरीका हो सकता था, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यानी आपने कहा 9 में तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 है उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 7 है उसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 700 और प्लस 20 और प्लस कितना आ जाएगा 9।
इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर कोई संख्या x, y और z लिखी हुई है, अगर कोई संख्या x, y और z लिखी हुई है, तो अगर कोई संख्या x, y और z लिखी हुई है तो आप कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100x, इसको लिख सकते हैं 10y और इसको लिख सकते हैं, ये क्या होगा z, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो z ही रहेगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा, इसमें इतने का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा। कहो ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कह दो कि हाँ या ना। हेलो सर, हाय। तो आप बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यानी आपको ये देखना होगा कि हमारे पास अगर ये लिखा हुआ है 729 लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये भी एक 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या को कैसे लिख सकते हैं? ये 100x प्लस 10y और प्लस z, ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है भैया, अगर मैंने कहा कि एक संख्या लिखी है हमारे पास, ये लिखी हुई है 12, ठीक है ना? तो ये 12 है वो 3 से डिविजिबल है, ये 12 है वो कैसी है? ये 12/3 क्या है? ये डिविजिबल है कि नहीं है? तो आपने कहा डिविजिबल है, हाँ या ना? अगर ये डिविजिबल है तो मेरे साथियों ये अगर विभाज्य है, 12 3 से विभाज्य है, हाँ। तो आपने कहा 12 गुना 1 भी 3 से विभाज्य होगा, 12 गुना 2 यानी 12 गुना 1 12 आ जाएगा, 12 गुना 2 कितना आ जाएगा? 24 भी 3 से विभाज्य होगा, 12 गुना 3 भी कितना होगा? 36, ये भी 3 से विभाजित हो। अगर 12 3 से विभाजित है तो ये ऑल आर मल्टीपल ऑफ, ये क्या है? ऑल आर मल्टीपल ऑफ 12, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है ना? ये पेन नहीं चलेगा ना फोटो वाला, इसके लिए तो वो वाला पेन चाहिए। कहाँ करने है साइन? नहीं, यहाँ कहाँ चाहिए, और कहीं चाहिए क्या? तो उनको पेन नहीं है ना अपने पास वो वाला, देखो कहीं हो तो आंसू को मंगा लो। ये जो वैसा पेन चाहिए ना, 1 मिनट, 10 मिनट। ओके 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 ओके। अब आ रही होगी बेटा, अब आ रही होगी। थोड़ी देर में किसी से बात कर रहा था ना, तो उस समय मैंने माइक को ऑफ कर दिया था, इसलिए गड़बड़ हो गई। अब आपको आवाज आ रही होगी, अब आपको आवाज आ रही होगी। केवल आप इतना सा बता दें कि आप, मैं क्या कह रहा था तब आवाज चली गई थी। देखिए, ये मैं आपको यहां बता रहा था
कि 12 क्या है कि 12 3 से डिविजिबल है। 12 क्या है, 3 से कट जाता है। तो मैंने कहा 12 गुना 1, 12 गुना 2, 12 गुना 3, यानी 12, 24, 36, नहीं, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 12। ये नहीं, ये क्या है कि सभी 12 के गुणज हैं। ये बात मैंने आपको बता दी थी, सभी क्या है, 12 के गुणज हैं। अगर सभी 12 के गुणज हैं तो मैंने कहा कि 12 के गुणज क्या होंगे, तो 12 में किसी भी नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आप n से करेंगे तो ये जो रिजल्ट मिलेगा वो 12 से कटने वाला मिलेगा। ये जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 12 से कटना, यानी 12 गुना 2 24 हो जाता है। तो आपने कहा 24 भी क्या है, ये भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। आपने कहा 36 है तो ये भी 12 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 बार। अगर आपने कहा कि ये क्या है, तो आपने कहा कि ये हमारे पास लिखा हुआ है 48, इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये बातें होती हैं। ठीक है ना, आ रही है अब आपको आवाज आ रही है। तो कुल मिलाकर हमें ये समझ में आना चाहिए, देखिए फैक्टर मल्टीपल बहुत सारी बातें हमने करी हैं और करते रहेंगे। देखिए मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखो भैया मैंने आपसे कहा कि अगर ये 9 है, अगर ये 9 से 9 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, डिविजिबल, हाँ या ना। अगर ये 9 3 से डिविजिबल है तो आपने कहा 9 गुना एक्स, और x कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, मैंने x या 9 गुना n कह दिया, मैंने क्या कह दिया, 9 गुना n। तो 9 गुना n डिवाइडेड बाई 3, वेयर n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, तो ये भी विल बी डिविजिबल। तो आपने कहा कि अगर n के साथ किसी भी n का वैल्यू कोई भी आप प्राकृतिक संख्या अगर आप रख देंगे, n की वैल्यू कोई भी प्राकृतिक संख्या रख देंगे, तब भी ये इससे डिविजिबल हमेशा होगा ही। अगर मैंने कहा कि अगर ये लिखा हुआ है कि ये 99 डिवाइडेड बाई 9, ये कैसा होगा, डिविजिबल होगा, हाँ या ना। आशा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ये अगर इससे डिविजिबल है तो आपको ये बात भी समझ में आना चाहिए कि 99 में आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दें, तब भी ये किसी भी पूर्णांक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या का मल्टीप्लाई करें, ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। अगर ये 99 क्या है कि 9 से डिविजिबल है, अगर ये 99 9 से डिविजिबल है तो 99 में आप किसी भी प्राकृतिक संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 9 से डिविजिबल रहेगा, तब भी ये 9 से डिविजिबल रहेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तब भी ये 9 से डिविजिबल, चेक कर लो अभी, नहीं वो तो ठीक है, आप वो सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपसे क्या कहा है कि अगर ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड होती है, अगर ये संख्या अगर 99 9 से डिवाइड होती है, तो आप ये देखेंगे कि 99 अगर 9 से डिवाइड होती है तो 99 में किसी भी प्राकृतिक संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 9 से हमेशा डिविजिबल रहेगी ही रहेगी। ठीक है ना, हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो भैया अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं, जो क्वेश्चन मैं पढ़ाना चाह रहा था उसके लिए, जिसके लिए इतनी कहानियां आपको सुना दी हैं। देखिए ये है, आ जाइए क्वेश्चन पे। तो हमसे कहा गया है कि एक 3 अंकों की संख्या है, 100 और 1000 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी, यानी 101 से लेके, यानी 100 और इसके 1000 के बीच में कौन कौन सी संख्या होंगी, तो 100 और 1000 के बीच में जो संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी। तो आपने कहा ये 100 है, फिर आएगा 101 आ जाएगा, फिर आएगा 102 आएगा, और जाके ये कितना आएगा, 998 999, और ये आ जाएगा 1000। तो भैया आप देखेंगे कि ये संख्याएं 1000 और 100 के बीच में इतनी सारी संख्याएं हैं, तो 100 और 1000 के बीच में जितनी भी संख्या होंगी वो सब 3 अंकों की हैं। तो कोई भी 3 अंकों की संख्या है, ये एक्स वाई और जेड, इसको लिखने का मतलब क्या हो सकता है, तो इसको लिखने का मतलब हो सकता है हमारे पास 100x और प्लस के 10y और प्लस के आ जाएगा z, हाँ या ना। अब मैंने इसको कहा कि ये एक्स वाई और जेड, इसको मैंने लिख दिया 99, इसको लिख दिया 9, और इसको लिख दिया x प्लस वाई और प्लस जेड। तो आपने कहा भैया ये पूरा 100 था, तो ये मैंने कहा कि ये 99, और ये आपने कहा ये 10 है, तो ये 9 और 1 10, तो अभी भी वही लिखा हुआ है। ऐसे लिखने में आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, और होता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
सबसे पहले आपने कहा कि ये 3 अंकों की संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100x, 10x और ये इतना लिख सकते हैं। फिर मैंने कहा कि मेरे कुछ काम रहे होंगे, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 99, इसको लिख दिया 9, और इसको लिख दिया, ये इसका एक x है वो यहाँ लिख दिया, और इसका एक x है y है वो यहाँ लिख दिया, और ये z जैसा का तैसा लिख दिया। ऐसा लिख सकते हैं। प्लेस वैल्यू किधर तक जाती है बेटा, जहां तक भी आगे आगे बढ़ाते जाओ, ये एक ही चीज पूछ रहा है? यस, तेरा दिमाग कहाँ है बेटा? प्लेस वैल्यू कहां तक जाती है? अगर जितनी बड़ी संख्याएं लिखोगे आप, जहां तक भी जाना है आपको, ये जाते रहो। इसमें हमने एक का मल्टीप्लाई 10 का, 100 का, इसका इसका इसका, एक एक जीरो बढ़ाते चलो। इसका कोई ठिकाना नहीं है, जहां तक भी ले जाना चाहो ले जा सकते हो। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो अब हमने कहा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं। और ये क्या है, आप जानते हैं एक्स और वाई कोई भी डिजिट होगी, यानी एक्स की और वाई की वैल्यू जीरो से लेके, एक्स और वाई की वैल्यू जीरो से लेके और कहां तक की कोई संख्या है, तो जीरो से लेके और कहां तक की, 9 तक की कोई संख्या होगी, एक्स और वाई का मान है वो इतना होगा। तो भैया अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो आपसे कहा है कि अगर किसी संख्या एक्स वाई जेड कोई 3 अंकों की संख्या है और उसमें से उसके अंकों के योग को घटा दिया जाए। अगर कोई संख्या है 3 अंकों की, एक कोई संख्या है, यानी 0 से 101 से लेकर 999 तक की कोई संख्या है, और आपसे कहा है कि इसमें से उसके अंकों को योग को घटा दिया जाए, तो 6 से डिविजिबल होगी कि 9 से डिविजिबल होगी कि 5 से होगी, ये पूछा है आपसे। तो चलो भैया देख लेते हैं। आप जानते हैं कि अभी अभी मैंने इसके बारे में बताया था कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो आपने कहा इसको लिखने का तरीका हो सकता है हमारे पास 99x और 9y और प्लस x प्लस y और प्लस z, और आपने कहा ये कितना है, तो ये हमारे पास x प्लस वाई और ये प्लस z है। तो भैया अगर आपने ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास कितना, 99x और प्लस 9y। अगर मैं यहां से अगर 9 कॉमन ले लेता हूं, तो आप देख रहे हैं कि ये भी संख्या 9 से डिविजिबल है, ये भी संख्या 9 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या है वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ये संख्या है वो 9 से क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ये संख्या जो भी रिजल्ट आएगा, कोई भी संख्या ऐसी, कोई भी 3 अंकों की संख्या, तो आपने कहा ये भी 9 से कट जाएगी, ये भी 9 से कट जाएगी, यानी पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। भैया समझ में आया है या नहीं आया है? तो इसको लिख सकते हैं आप, 9 कॉमन ले लिया तो 11x और प्लस वाई। अब आप जान रहे हैं कि ये 9 है, तो ये 9 है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी आ जाए, ये हमेशा 9 से डिविजिबल रहेगी। अगर यहाँ गुणनफल में ये 9 आ गया, तो ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा ये क्या आएगा, 9 गुणा समथिंग है, और 9 गुणा समथिंग है तो ये 9 का मल्टीपल आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा, और 9 का मल्टीपल आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है ना, ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगी ही। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है, जल्दी से, क्विक, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बताइए कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, जल्दी से बताएं। अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब हमें क्या हो गया, आगे से कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा कि कोई 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उसमें से घटा दें, अंकों का योग, तो हमेशा 9 से विभाजित होगी। अब आप, ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल हो गया, ये तो समझाने वाला बात हो गई। अगर आप कोई भी संख्या ले लेते, अगर मैंने कह लिया कि कोई संख्या ले ली, मैंने कितना ले ली, ये लिखा हुआ है 300 और ये लिखा हुआ है 27, ये कोई संख्या ले ली, ठीक है ना, ये आपने कह दिया ये और ये ले ली इतनी, 137 ले ली। तो आपने कहा ये 137 है, और इसमें से आपने कहा 1 3 और ये 7 घटा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 137 और माइनस कितना आएगा, ये 10 और 1 11। अगर इसमें से 11 घटाएंगे तो ये 6 2 और ये 1। अब 126 है, इसके अंकों का योग कितना है, 9, 9 से कट जाएगी। आपके दिमाग में कोई भी संख्या आ जाती है, आप ले सकते थे, कोई भी संख्या आ जाती है, आपने कहा मैं तो 3 5 और 7 लूंगा, ले ले। तो आपने कहा ये इसमें से 3 5 और 7 है, और इसके अंकों का योग कितना आएगा, 7 और 3 10 और 5 15। आपने कहा घटा दो इसको, तो ये 5 चला गया यहां से, तो 2 बचेगा, फिर ये 4 आएगा, और फिर आप देख रहे हैं इसके अंकों का योग भी कितना है, 7 और 2 9, तो ये भी 9 से कट जाएगी। ऐसे देख सकते थे। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में, आ गया समझ में? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
देखिए ये लिखा हुआ है, आपको बताया गया है कि किसी तीन अंकीय संख्या, किसी तीन अंकीय संख्या और उसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किससे डिविजिबल होगा। आपने कहा एक तीन अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई जेड। अभी अभी मैंने बताया था इसको लिखा जा सकता है 100x और ये 10y, और इसको लिखा जा सकता है हमारे पास z, और इसके अंकों के क्रम को बदल दें तो इसके अंकों के क्रम को बदल देंगे तो z y और क्या हो जाएगा x। जैसे मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास 137 लिखी हुई है और एक दूसरी संख्या कितना लिखी हुई है, ये क्या है, ये अंकों का क्रम क्या है, 1 3 और 7, और ये क्या है 7 3 और 1। तो एक संख्या और उसके अंकों के क्रम को बदलने से और उसके अंकों को पलटने से नहीं, अंकों के क्रम को पलटने से, ये लिखा हुआ है कि इसके अंकों के और उसके अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। आप देखिए एक संख्या तीन अंकों वाली संख्या है और एक संख्या ये तीन अंकों की होगी हमारे पास एक्स वाई जेड, और इसके अंकों को अगर पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 जेड और ये 10 बाई और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस एक्स। ये बात अब आपको समझ में आनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। करवा देंगे बेटा, पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। ये बात, इस क्वेश्चन को समझें, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। आपने कहा एक संख्या क्या है, तो एक संख्या है तो आपने कहा एक्स वाई जेड 100x 10y और ये, अब आपने कहा इसके अंकों के क्रम को बदलेंगे तो पहले जेड फिर वाई, तो आप देख रहे हैं कि चाहे ये क्रम रखें और चाहे ये क्रम रखें, इसका बेचारे का क्रम बदला ही नहीं, ये तो बीच का बीच में ही रहा। ठीक है ना, अगर तीन लोग बीच में हैं तो चाहे आगे से क्या है कि मोदी जी 15-15 लाख दें और चाहे पीछे से 15-15 लाख दें, ये तो बीच का है तो इस पे तो बाद में ही आएगा। ठीक है ना, तो मैंने आपसे कहा कि अगर इनका डिफरेंस देखें, अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो आपने कहा क्या देखा, एक्स वाई और जेड और माइनस के जेड वाई और एक्स। तो भैया आप यहां देख पाएंगे कि ये कितना आ जाएगा, तो यहां से आप देखेंगे ये हमारे पास 100 है और ये एक्स है तो ये 99x बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस के 99 और ये क्या बचेगा जेड। तो भैया आप देख सकते हैं कि ये 99 और ये x माइनस कितना आएगा जेड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस आया है तीन अंकों की संख्या का, अंकों को, अंकों का क्रम बदलने पर जो डिफरेंस आया है वो 99 से कटेगा, और जो संख्या 99 से कटती है, अगर 99 है तो 99 को कौन कौन काट सकता है, तो आपने कहा 3 काट सकता है, 9 काट सकता है, 11 काट सकता है, 33 काट सकता है, तो ये संख्या इनसे भी डिविजिबल होगी। तो हमने कहा 99 से कटेगी, लेकिन आपने कहा 99 तो ऑप्शन में नहीं है। आपने क्या देखा कि जो 99 है वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर 99 ऑप्शन में नहीं है तो आपने कहा हमेशा इसका अंतर किससे डिविजिबल होगा, तो आपने कहा 99 से है तो इससे भी डिविजिबल हो जाएगा, इससे भी डिविजिबल हो जाएगा, तो दोनों लिख लें। ठीक है ना, तो इसका अंतर हमेशा डिविजिबल होगा कितने से, तो ये दोनों ही सही है, 9 से भी डिविजिबल होगा और 99 से भी। ठीक है ना, ठीक है, आ रही बात समझ में आपको। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। यानी दोनों उत्तर होंगे हमेशा 9 के, यानी ये जो उत्तर आ रहा है वो क्या है, ये जो आया है वो 99 का मल्टीपल है। ये क्या है, ये जो उत्तर आया है वो 99 का गुणज है, 99 का गुणज है, 99 का ये गुणज है। ये क्या है, ये 99 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 99 है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 99 है तो इसमें दोनों उत्तर हैं, ये क्या है, बोथ, बोथ 9 एंड 11, 9 एंड 11 दोनों से डिविजिबल होगी। ठीक है ना, तो केवल 9 उत्तर ना लगाएं, 9 और 11 दोनों से ही डिविजिबल होगी। ठीक है,
हाँ या ना तुरंत किया करें कि बात समझ में आ गई, क्योंकि ये 99 है तो ये जो 99 है वो 9 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। यानी ये हमेशा जो भी आएगा एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या 9, 99, 99 के मल्टीपल यानी 198, 297, 396 और 495, इस तरीके से ये कटेगी। तो यानी इस तरीके से अगर कोई 3 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को बदलने से अगर कोई संख्या प्राप्त होती है तो ये दोनों से में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिखने पड़ेंगे, कोई भी नहीं। अगर ऑप्शन में अगर ये दोनों दिए हैं तो दोनों ही हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये हट जाता, अगर आपने कहा कि इसकी जगह लिख दिया हमारे पास क्या, इसको हटा दिया हमने और इसको हटा के अगर ये लिख दिया हमने क्या, यहां लिख दिया 7, तो अगर ये मैंने 7 लिख दिया तो आपने कहा 6, 7, 10, 9, तो अब आपका उत्तर केवल और केवल क्या हो जाएगा, अब होगा, लेकिन जब मैंने इसको ऑप्शन को हटा दिया। ठीक है ना। ऑप्शन 33 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 3, 33 सब सही है और 100% सही है। ठीक है ना। यानी अगर कोई संख्या 99 से कटती है तो आप जानते हैं कि ये जो 99 है वो 3 से भी डिविजिबल है, ये 99 है वो 9 से भी डिविजिबल है, ये जो 99 है वो हमारा 11 से भी डिविजिबल है, ये 99 है वो 33 से भी डिविजिबल है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। सर ये 6 से भी तो करेगी बेटा, 6 से नहीं होगी क्योंकि 6 एक इवन संख्या है और इवन संख्या कभी भी 99 को डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि 99 क्या है, ऑड है। तो प्रवीण बेटा ऐसे क्वेश्चन जब पूछते हो तो वो बिल्कुल क्या है कि दिमाग को आप क्या है कि कहाँ रख के आते हो ये आप ही जाने, मैं तो नहीं बता सकता। हाँ, ऐसे प्रश्न नहीं पूछा करें कि 6 से भी डिवाइड करेगी। बेटा सबसे पहले तो आप ये जान लें कि 6 एक इवन नंबर है और इवन नंबर है, जो सम संख्या है वो हमेशा सम संख्या को ही डिवाइड कर सकती है। ऑड नंबर में ये ताकत है, ऑड नंबर में ये ताकत है कि वो इवन को और ऑड को यानी सम और विषम दोनों को डिवाइड कर सकती है। विषम संख्या सम संख्या को भी डिवाइड कर सकती है, विषम संख्या को भी कर सकती है, लेकिन सम संख्या जो होती है इवन नंबर केवल और केवल इवन नंबर को ही कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है। पीडीएफ बेटा अभी डलवा देंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक 2 अंकों की संख्या। अब इसमें क्या है कि इसमें एक और बात लिखी लो, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें हम यहां ये भी लिख देते कि एक 3 अंकों की संख्या है ये। देखिए जैसे चलिए इसको देख लेते हैं पहले, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है। देखिए अगर आपसे कहा है किसी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या का योग हमेशा किससे डिविजिबल होगा। आपने कहा 2 अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई, और आपने कहा तो ये इसको कह सकते हैं 10x और प्लस क्या हो जाएगी वाई, ये आ जाएगा 10x और प्लस क्या हो जाएगा वाई। अगर मैंने कहा इसके अंकों को क्रम बदल ले तो ये क्या आएगा 10y और प्लस कितना आ जाएगा ये x। यानी आपसे बताया गया है कि किसी 2 अंकों की संख्या को और उसके अंकों के क्रम, अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या का योग। तो आपने कहा इसके अंकों के क्रम को बदल दिया तो प्राप्त संख्याओं का योग करना है, तो योग करना है तो एक्स वाई और प्लस कितना आ जाएगा वाई एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 और 1 11x और ये आ जाएगा हमारे पास 11y। तो भैया आप यहां से कहेंगे 11 और ये आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है ना, ये आ जाएगा 11x प्लस वाई। तो मैं कह सकता हूं अगर ये 11x प्लस वाई है तो इसमें मतलब क्या हो गया कि ये जो उत्तर आया है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ क्या है ये 11 का गुणज। ये क्या है 11 का गुणज आएगा, ये गुणज, ये 11 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 11 है, ये क्या है मल्टीपल ऑफ 11 है। तो आपने कहा मल्टीपल ऑफ 11 उत्तर में है क्या कोई, तो आपने कहा क्या आ गया ये। यानी अगर एक संख्या और उसके अंकों के क्रम को बदलने से प्राप्त संख्या को अगर आप जोड़ दें तो वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगी। आपने कहा ये बात समझ में नहीं आई, या उनका योग देखेंगे तो ये होगा। तो इस बात से हम क्या सीख सकते हैं कि जैसे मेरे पास मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि एक संख्या लिखी हुई है, तो आपने कहा एक संख्या लिखी है 79 और मैंने कहा 97, तो इसको जोड़ते हैं। तो अभी अभी हमने देखा था कि एक्स वाई और प्लस वाई एक्स,
इसको आया था तो 11 और ये आया था x प्लस वाई आया था। आप देखो पलट के पीछे जाते हैं तो ये 11 और ये x प्लस वाई आया था। तो आगे चलेंगे तो अगर आपको इनको जोड़ना है तो ये 11 और ये x प्लस वाई कितना आएगा 16 और 11 गुना 16 हो जाता है 176। ऐसे आप जोड़ सकते हैं तुरंत, ठीक है ना। यानी अगर हमें एक दो अंकों की संख्या को अगर जोड़ना है कि ये हमारे पास लिखी हुई है, ये 79 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 37 लिखा हुआ है और ये 73 लिखा हुआ है, तो एक संख्या और इसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या, तो इनको जोड़ दो। तो आपने कहा पहले 11 और फिर क्या करना है इनके अंकों का योग, तो 7 और 3 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 110, ठीक है ना। आप जान रहे हैं कि ये भी 11 से कट जाती है संख्या, इनको जोड़ देंगे तो कोई संख्या लिखी है हमारे पास 81 और ये लिखा हुआ है प्लस के 18, तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, 11 और इसके अंकों का योग क्या, चाहे इनके अंकों का योग, तो कितना आएगा 9, तो 11 गुना 9 कितना हो जाएगा 99। देखिए 99 है तब भी ये 11 से कट रही है। आपने कहा कोई और संख्या ले लो, कोई कठिन लगे आपको, तो मैंने कहा ये लिख दिया 57 और ये लिख दिया 75। इनके अंकों का योग तो सबसे पहले 11 और इनको दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 12, तो 11 गुना 12 आ जाता है 132। तो बड़ी आसान कहानी है, ठीक है ना। आगे समझ में, ये आगे 132, तो यानी हमेशा ये संख्या क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, तो इसमें क्या लिखा होगा हमारे पास, देखिए अब हमने कहा कि ये हमेशा हमारे पास एक संख्या, ये क्या थी, ये है ना। अगर इसी संख्या में अगर कोई आपसे कह देता है कि अगर इनका डिफरेंस ले लें, अगर एक डिफरेंस ले लें, अगर इन्हीं संख्याओं का क्या ले लें हम, ये डिफरेंस ले लें भैया, तो इसको आप ये समझ लो कि अगर हम कभी डिफरेंस ले लें इन संख्याओं का, तो अगर आपने कहा डिफरेंस ले लिया तब क्या होगा, तो अगर आपने डिफरेंस लेने की कोशिश की, ये लो डिफरेंस ले लिया, तो माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x, ये आ जाएगा एक्स वाई और माइनस के वाई एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9x माइनस के 9y, ये 9x माइनस के 9y, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 ऑफ x माइनस वाई, 9 ऑफ x माइनस वाई, ठीक है ना। ये अगर 9 ऑफ x माइनस वाई, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक संख्या है, ये कोई संख्या है, एक संख्या है हमारे पास, ये कोई संख्या है कि ये एक्स वाई, तो इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। अगर कोई संख्या है वाई एक्स, इसके अंकों को पलटने से तो ये 10y और प्लस कितना आ जाएगा x। तो आपने कहा इनका अगर डिफरेंस लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस के वाई एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 9x माइनस के 9y, यानी हम कह सकते हैं कि 9 ऑफ x माइनस वाई। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास कोई संख्या लिखी हुई है हमारे पास कितना, कि ये लिखा हुआ है 79 और माइनस के लिखा हुआ है, देखिए ये 97, ये 97 माइनस के 79 क्या आएगा, तो मैंने कहा सबसे पहले 9, फिर आपने कहा आएगा अंकों का डिफरेंस, तो ये कितना आएगा 7 माइनस के 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। अगर अंकों का, ये दो अंकों की संख्या और इसके अंकों से बदलकर प्राप्त संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। अगर मैंने कहा ये लिखा हुआ हमारे पास कितना 75 और माइनस के, ये देखिए तो ये 75, तो आपने कहा बड़ी संख्या है, तो सीधे सीधे आपको मतलब नहीं है, आपने तो 9 लिख दिया और आपने 5 माइनस के 2, 5 माइनस के 2 यानी 7, तो ये भी कितना आएगा माइनस के 18। क्यों आएगा माइनस के 18, क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव है। आपने फिर कह दिया कि ये हमारे पास लिखा हुआ है 74 है, ये लिखा हुआ है 47, आपने कहा कितना आएगा, तो भैया आप सीधे सीधे 9 लिखो और दोनों अंकों का अंतर लिखो, तो ये 7 माइनस के 4, 7 माइनस के 4 का मतलब क्या आएगा 3, 3 गुना 9 कितना आएगा 27। ये बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये बातें आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। अगर कोई भी संख्या, दो अंकों की कोई संख्या है, अगर उनके जोड़ते हैं, दोनों के अंकों को बदलकर अगर जोड़ देते हैं तो वो 11 से डिविजिबल होगी हर हाल में, और अगर उनका डिफरेंस लेते हैं तो 9 से डिविजिबल होगी हर हाल में, ठीक है। चलिए एक 3 अंकों की संख्या है हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ये 3 अंकों की एक संख्या है, तीन अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो अभी बता तो दिया, ये क्वेश्चन तो बताया है कि ये बताया था एक्स वाई जेड और ये कितना था 100, तो अंतर ये 99 से डिवाइड होगा, ये बता दिया है 100x
प्लस 10y और प्लस कितना था z, और ये zy(x), ये zy(x) तो कितना आ जाएगा 100z प्लस के 10y और प्लस के कितना आएगा x। इनको मैंने माइनस 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 कर दिया था तो ये क्या हो गया था कैंसिल, तो आएगा 99x और माइनस के 99z, तो ये हमेशा 99 का डिविजिबल होगा 99 या 99 के डिविजिबल से। तो ये क्वेश्चन करा दिया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये देखिए, अगर कोई संख्या लिखी हुई है हमारे पास, इस तरह से संख्या लिखी है जिनमें क्या है, ये लिखा हुआ है देखिए 256 256, यानी 3 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, ये 256 ये 256, या हमने कहा कि ये XYZ और XYZ इस तरीके से कोई संख्या लिखी है। देखिए ये लिखा हुआ है 778 778, तो आपसे कहा इस प्रकार बनी हुई संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी। तो भैया आपने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, तो ये लिखा हुआ है देखिए, इसको आप देख लें, हमने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास देखिए, ये लिखा हुआ है 756 756, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं XYZ और XYZ, ये लिखा हुआ है कि ये XY और ये Z और ये इंटू XY और Z, ये इंटू नहीं इसी में लिखा हुआ है XYZ। तो एक तो तरीका इसको है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास संख्या है कि ये लिखा हुआ है 256 और ये 256, तो भैया अगर मैं इसको 256 और ये 3 जीरो लिख के और फिर इसमें 256 जोड़ दूंगा ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि वही आ जाएगा, ये और ये। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपने लिख दिया हमें XYZ और ये 3 जीरो और ये XYZ और ये XY और ये Z, इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो मैं 256 पे आपको बता दूंगा तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो आपने कहा इसको क्या लिखा जा सकता है, तो आपने कहा 256 और ये 3 जीरो और प्लस 256। तो भैया अगर आप देखेंगे 256 अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1000 और ये बचेगा 1, यानी 256 और गुना कितना आएगा, ये 1000, ये आ जाएगा 1001। तो भैया अगर ये 1001 की अगर आप फैक्टर देखेंगे कि 1001 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 1001 की अगर आप फैक्टर देखेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूने 14, फिर बचेगा 6, 7 गुना 8 56, फिर बचेगा 7 गुना 8 56, इसको 7 से अगर मैं कैसे वैसे तो 11 से ही काट देता हूं, ये लिखा हुआ 1001। अगर 11 से कैंसिल किया 11 गुना 9 99, फिर कितना बचेगा 11 गुना 7 11, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर 11 से मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 गुना 9 99, एक बचेगा 11 गुना 1 11, फिर इसको 7 से और फिर ये 13 से। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो 111 ये लिखा हुआ है 1001 है, इसके जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपने कहा इसका 7 फैक्टर है, इसका 11 फैक्टर है और इसका 13 फैक्टर है। तो इसका मतलब ये जो है जो 1001 है वो संख्या कितने से कट जाएगी, तो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और इससे भी कटेगी। तो आपने कहा 11 गुना 7 77 होते हैं, तो 77 से भी कटनी चाहिए। आपने कहा कि ये हमारे पास होता है 11 गुना 7 91, 13 गुना 7 91 होता है, तो इससे भी करना चाहिए। तो यानी इनके मल्टीपल से भी कटेगी, इनके मल्टीपल से भी कटेगी। तो आपसे कहा है इससे भी कटती है, देखिए ये जो संख्या है वो क्या होगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। तो ये क्या हो गया ऑल, ये क्या हो गया ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस सभी से कट रही है, क्योंकि इसके अंदर सभी आ जाते हैं, इसलिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा डी, क्योंकि इसके अंदर 7 11 और 13 सब आ जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई क्या, जरा मुझे दिख नहीं रहे हैं, ये दिखाओ जरा कमेंट्स। ये बात आपको समझ में आई क्या, जल्दी से बताइए। इस इनकी पीडीएफ डलवा देना भैया, ये पीडीएफ के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चे, कौन सी पीडीएफ इनकी रह गई है वो डलवा देना। ठीक है, तो भैया एक आध क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कल करेंगे और कल प्राइम नंबर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है ना, चलिए बाय, कल मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है उसको कल पढ़ लेंगे और कल प्राइम नंबर पे बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।